नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने कुछ दिन के प्यार के लिए अपने पूरे परिवार को मिटा दिया। गए देखे लॉक कुछ डाउट हुआ, दरवाजा तोड़ा, देखा अंदर में सब ब्लड। चूंकि रखा गया था सेप्टिक टैंक में। विभत्स घटना थी जमशेदपुर के लिए। बिल्कुल रोंगटा खड़ा करने वाला ये जुल्म था। हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड भी हुआ था जिसने पूरे जमशेदपुर को झकझोर के रख दिया था। अपने समय में ये ऐसा केस था कि हर रोज केवल इसी खबर की बातचीत होती थी और यही खबर सारे न्यूज़पेपर में घूमती थी। आज हम इसी केस के बारे में बात करें। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये केस आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे जो टीनेज लड़कियां हैं वो किसी के बहकावे में आके और अपना पूरा परिवार खत्म कर देती हैं। इस कहानी में इस बच्ची ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था सिर्फ एक कुछ दिन के प्यार के लिए। ये कहानी शुरू होती है टेल्को कॉलोनी जमशेदपुर से। ये कॉलोनी खास तौर से इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज के लिए ही बनाई गई। जो भी एम्प्लॉय घर से दूर आके वहाँ जमशेदपुर में नौकरी करते थे वो इस टेल्को कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह सकते थे। और ये जमशेदपुर की सबसे एडवांस कॉलोनीज में से एक थी। इन्हीं में से एक परिवार था भौमिक परिवार, और जो इनके मुखिया थे वहीं टेल्को कंपनी में काम करते थे। जो उनकी पत्नी थी वो घर का काम संभालती थी। उनकी एक बेटी थी चैताली जो स्कूल जाती थी, और उनका एक छोटा भाई था वो भी स्कूल जाता था। वो 5वीं क्लास में था। और इनके परिवार के साथ इनकी नानी भी साथ में ही रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस वजह से उनको अपने साथ रखा गया कि उनकी देखभाल की जा सके। और ये परिवार हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ सही चल रहा था। इस परिवार के लोग अपनी बेटी को कहीं पे भी जाने से रोक टोक नहीं लगाते थे, और ये अपनी पूरी आजादी से रहती थी। परिवार को अपनी बेटी पे पूरा विश्वास। साल चल रहा था 1999 और तारीख थी 29 जनवरी। पिता सुबह का नाश्ता करके अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। दोपहर में लंच करने के बाद छोटा भाई भी बाहर खेलने के लिए चला गया। अब घर में केवल 3 लोग बचे, चैताली, इनकी माँ और इनकी नानी। नानी जी दोपहर का खाना खा के अपने रूम में चली गई और माँ भी लंच करने के बाद बाकी के कामों में लग गई। इधर चैताली दबे पांव घर में दरवाजे पे आती है और खड़ी हो जाती है। उस समय 3 बज रहे थे। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल रही होगी चैताली के घर आता है। इस समय तक चैताली की माँ अपने रूम में जा चुकी थी आराम करने के लिए। तभी वो शख्स दरवाजा खोल के अंदर आता है और चैताली जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अब ये दोनों नानी के कमरे में घुसते हैं। इनकी नानी सो रही थी। चैताली ने जैसे ही इशारा किया उस लड़के ने उसकी नानी पे ताबड़तोड़ हमले शुरू कर। कुछ ही देर बाद चैताली की नानी शांत पड़ जाती है। अब ये दोनों मिलकर नानी के शरीर छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और एक बोरी में भर देते। दूसरी तरफ चैताली की माँ भी आराम कर रही थी। अब ये दोनों उसकी माँ के कमरे में जाते हैं और वो शख्स उसकी माँ का गला घोट के उसे भी मार देता है, और उसके भी ठीक उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और एक बोरी में भर दिया जाता है। अब ये दोनों यानी चैताली और वो शख्स बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका इंतजार करते हैं। शाम को ठीक 7 बजे छोटा भाई भी घर के अंदर दाखिल होता है। चैताली तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और वो शख्स पीछे से आके और उसके छोटे भाई पे वार कर देता है और उसे भी ढेर कर दिया जाता है और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके और एक बोरे में पैक कर दिया जाता है। अब उसके पिता के आने का वेट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद पिता थके हारे ड्यूटी से घर वापस आ और इनका भी वही हाल किया जाता है जो बाकियों का किया गया, और इनके भी छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में पैक कर दिया जाता है। अब टोटल 4 बोरियां। कुछ देर पहले चैताली के जो घर वाले जिंदा थे वो इन बोरियों में थे। निश्चिंत होने के बाद ये लोग पूरे घर की सफाई करते हैं। जो खून के धब्बे लगे थे उनको सब कुछ साफ किया जाता है। इसके बाद दोनों सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होते ही ये जितनी भी बोरियां थी उनको घर के
पीछे की साइड लेके जाते हैं और उनके घर के पीछे एक सीवर का गड्ढा था, उसमें ढक्कन लगा हुआ था। वो लोग इन्हीं ढक्कन को खोलते हैं और बारी बारी करके सभी बोरियों को इस गड्ढे में डाल देते हैं और उसको वापस से ढक्कन को लगा दिया जाता है। अब सारा काम खत्म होने के बाद लड़का अपने घर चला गया। घर पर 5 में से 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब चैताली घर में अकेली थी। पहले अक्सर नानी और उनकी मम्मी घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों से बात किया करती थी, लेकिन अब घर से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब 1-2 दिन बीत जाने के बाद जब पड़ोसियों को कोई दिखाई नहीं दिया और चैताली जब घर से बाहर निकली तो पड़ोसियों ने उससे पूछा, तो चैताली ने सभी पड़ोसियों को यही बताया कि वो लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। और इतना कहने के बाद चैताली अपने घर में वापस आ जाती है। कुछ दिनों के बाद चैताली के घर वही अनजान लड़का वापस दाखिल होता है और इस बार वो अपने साथ सीमेंट लाया था। अब दोनों मिलके जो सीवर का ढक्कन था उस पे सीमेंट लगा के उसको पूरी तरीके से पैक कर दे ताकि कोई भी इसे खोल ना पाए और किसी को पता ना चल पाए कि इस गड्ढे में क्या है। और इसके बाद चैताली घर में ताला लगा के कहीं बाहर चली जाती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर चैताली के पिता जब कई दिनों तक ऑफिस नहीं गए तो उनके कुछ साथी चैताली के पिता के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पे तो ताला लगा और फिर ये लोग वापस लौट गए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर धीरे धीरे जो ऑफिस के साथी थे उन्होंने भी घर पे आना बंद कर। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और पड़ोसियों को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि घर के मेंबर्स क्यों दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो किसी रिश्तेदार की शादी में गए तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई वापस क्यों नहीं आया। ये कुछ सवाल थे जो पड़ोसियों के दिमाग में घूम रहे थे। चैताली के एक मामा थे जो कि पेशे से डॉक्टर थे। जब उनकी बात अपनी माँ और बहन से नहीं हुई और 6 महीने बीत जाने के बाद उनको कुछ शंका होती है और जब भी वो लैंडलाइन पे फोन लगा रहे थे तो लैंडलाइन डेड बता रहा था, फोन काम नहीं कर रहा। अब थक हार के उन्होंने अपने जीजा जी के ऑफिस में फोन लगाया तो वहां से पता लगा कि वो 6 महीने से ऑफिस आए ही नहीं। अब ये बात पता चलने के बाद चैताली के मामा को काफी चिंता होने लगी और एक दिन समय निकाल के वो चैताली के घर जाते हैं और सामने देखते हैं कि घर पे तो ताला लगा है। तो फिर वो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि जनवरी के बाद उस घर के किसी भी मेंबर को पड़ोसियों ने नहीं देखा था और पड़ोसियों ने ये भी बताया कि चैताली ने उन्हें ये बताया था कि वो किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। उनके मामा को ये बात बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों में उनके रिश्तेदारी में कोई भी शादी नहीं थी और अगर शादी होती तो एटलीस्ट उनके मामा को तो खबर मिलनी चाहिए थी। 29 जनवरी को ये कांड हुआ था और 8 से 9 फरवरी को उस घर में ताला लगा और जून में जाके उसके मामा जी घर पे आते हैं। उनके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे और इसी बीच वो टहलते टहलते घर के पीछे की साइड में वो जाते हैं तो वो पीछे देखते हैं कि वहां पे 3 गड्ढे बने थे जिसपे लोहे के ढक्कन लगे थे और वो गड्ढे इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी कोई जाम हो या नाला चौक हो जाए तो वहां से उसकी सफाई की जा सके। तभी उनकी नजर एक ढक्कन पे पड़ती है जो कि बाकी ढक्कन से बिल्कुल अलग था। वो इसलिए कि उस ढक्कन को पूरी तरीके से सीमेंट से पैक किया हुआ था। उन्हें कुछ अजीब सा लगा और वो वापस पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं इसी बारे में, लेकिन पड़ोसी बताते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या फिर मेंटेनेंस वाले कभी यहाँ देखे नहीं गए और इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है इस ढक्कनों को सीमेंट से क्यों पैक किया गया। अब जब इनके मामा जी का शक और बढ़ जाता है तो फिर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और 5 की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते। ये बताते हैं कि पिछले 6 महीनों से ना तो उनकी घर वालों से बात हुई है और पड़ोसियों के अनुसार पिछले 6 महीनों से उनके घर के सभी लोग गायब हैं। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जब वो लोग घर पे आए तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। पुलिस भी हैरान थी कि एक साथ पूरा परिवार कैसे गायब हो सकता है। अब पड़ोसियों के सामने पुलिस वाले उस घर का ताला तोड़ती है और जैसे ही अंदर दाखिल होती है कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और खून के कुछ निशान फर्श पे थे, दीवारों पे थे। खून पूरी तरीके से सूख चुका था। चैताली के मामा भी वहीं खड़े थे, वो ये सब देख रहे हैं और
ये सब देखने के बाद उनके दिमाग में वही ढक्कन, वही जो गड्ढा था सीवर का, वो सामने आता है और वो पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। पुलिस तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंचती है और पुलिस की निगरानी में वो ढक्कन खुलवाया जाता है। कुछ लोग सीवर के अंदर जाते हैं और काफी टटोलने के बाद उन्हें वहां 4 बोरियां मिलती है और जब उनको खोला जाता है तो उसमें नर कंकाल थे। पुलिस तुरंत इन बोरियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दे। फॉरेंसिक जांच में ये पता लगता है कि ये टोटल 4 लोगों की हड्डियां हैं, लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो कुल 5 लोगों की थी। इसका मतलब कि एक मेंबर अभी भी जिंदा है, हो न हो वो चैताली थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो जाती है और फॉरेंसिक की एक टीम उस घर में पूरा मुआयना करती है। उन्हें बहुत सारी चीजें वहां मिलती है, सबका सैंपल लिया जाता है और सबको जांच के लिए भिजवा दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल चैताली की तरफ इशारा कर रहा था। अब पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो एक नई कहानी निकल के सामने आती है। वो ये कि चैताली का किसी लड़के से कुछ अफेयर चल रहा था और लड़के का नाम था रिजवान खान। अब ये खबर सुनने के बाद पुलिस रिजवान को ढूंढने में लग जाती है। रिजवान एक स्टेट लेवल का क्रिकेट प्लेयर था और वो रणजी ट्रॉफी भी खेल चुका था और लोग उसके बारे में ये भी कहते थे कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी है कि एक दिन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। और इसके साथ चैताली की दोस्ती भी थी, लेकिन चैताली के घर वाले इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। पुलिस का शक और भी गहरा जाता है और रिजवान को ढूंढने की जांच और तेज हो जाती है, लेकिन रिजवान नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक चैताली और रिजवान पुलिस स्टेशन आते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते। इसके बाद पुलिस कोर्ट से परमिशन लेती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ से पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। और इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबका दिल दहला कि क्या कोई बेटी ऐसा भी कर सकती है और क्या कोई प्यार में इतना अंधा हो सकता है कि उसको अपने माँ बाप, भाई या कोई भी दिखाई ना दे। चैताली जमशेदपुर के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता था। इसके स्कूल के पास ही एक क्रिकेट स्टेडियम था। चूंकि चैताली को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो कभी कभार वहाँ क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाया करती थी। रिजवान भी वहीं खेला करता था और अक्सर चैताली रिजवान को खेलते हुए देखती थी। अब धीरे धीरे चैताली की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ क्रिकेट स्टेडियम जाने की वो बढ़ने लगी। वो रिजवान को अक्सर प्रैक्टिस करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए उससे मिलने की कोशिश भी किया करती थी और कभी कभी तो ऐसे मौके भी आए जब स्कूल बंक करके भी चैताली वहां स्टेडियम में जाया। रिजवान 1998 में एक स्टेट लेवल का क्रिकेटर था और लोग कहते थे कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और रिजवान को देखते देखते चैताली को मन ही मन रिजवान से प्यार हो जाता है और वो ये बात एक दिन मौका पाके रिजवान को भी बताती है और रिजवान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है और दोनों में अट्रैक्शन इतना बढ़ा कि बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन चैताली की उम्र अभी शादी लायक नहीं थी और रिजवान का भी कैरियर अभी शुरू ही हुआ था। लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसी खबर आती है जिसने चैताली के घर वालों को चौंका दिया। वो ये था कि चैताली प्रेग्नेंट थी और इसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाके शादी कर ली। शुरू में ये बात चैताली के घर वालों को पता नहीं थी, लेकिन जब लगी तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि चैताली ने ये सोचा था कि बहुत दिनों तक ये प्रेगनेंसी वाली बात मैं घर में छुपा नहीं सकती। इसलिए उसने एक दिन अपनी माँ को ये सारी चीजें बताई तो पूरे घर में हंगामा शुरू हो गया और जब उसके पिता शाम को आए उन्होंने भी काफी डांटा चैताली को और घर से बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी। चैताली को काफी समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रिजवान था। वो किसी भी कीमत पे रिजवान से मिलना चाहती और घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि रिजवान किसी भी कीमत पे हमारा दामाद नहीं बन सकता। और चैताली के माँ बाप ने उसे ये भी बता दिया कि अगर फिर भी तुमने रिजवान से शादी की तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे और तुम्हारा छोटा भाई हमारी सारी प्रॉपर्टी का वारिस होगा। अब ये बात चैताली के मन में बैठ गई। अब उसको अपने ही घर वाले दुश्मन नजर आ रहे थे
और दूसरी तरफ अंत तक चैताली को सही रास्ते पे लाने के लिए उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चैताली कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। और इसी बीच जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो चैताली ने रिजवान से वापस बात करनी शुरू और रिजवान को अपने ही घर वालों को मारने के लिए कन्विंस, और रिजवान इसके लिए तैयार भी हो। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और 29 जनवरी 1999 को वो काला दिन आया जिस दिन इन दोनों ने मिलकर अपनी नानी, अपनी माँ, अपने पिता और एक छोटे मासूम भाई की हत्या कर दी और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको बोरियों में पैक करके और पीछे सीवर में फेंक दिया और ऊपर से ढक्कन लगा के सीमेंट से उसको पैक कर दिया। 7 महीने के बाद जब इनके मामा वहां आते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं, उसके बाद ये सारा मामला सामने आता है। अब इन दोनों पे मुकदमा चलाया जाता है। दिन बीतते रहे, मुकदमा चलता रहा। फिर 1999 में जेल में ही चैताली ने एक बच्चे को जन्म दी और कानून के हिसाब से जब तक बच्चे को माँ की जरूरत होती है वो जेल में ही रह सकता है। जमशेदपुर सेशन कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था और 13 मार्च 2001 कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर इन दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट में एक अपील दायर और इस फैसले को इन दोनों ने चैलेंज किया और 2003 में झारखंड हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए इनकी सजा उम्र कैद में बदल दी। इन दोनों को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली और इन लोगों ने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए इस सजा को बरकरार रखा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया और इस फैसले के बाद दोनों को हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। और चैताली का बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रिजवान की माँ ने उस बच्चे को गोद ले लिया। आज ये लड़का 25 से 26 साल का हो चुका होगा। लेकिन इस केस में एक और फैसला आया 2018 में कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया। तो दोस्तों अपने कमेंट में आप मुझे ये जरूर बताइए कि ये ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस केस ने बताया कि एक लड़की क्या प्यार में इतनी अंधी हो सकती है कि पूरे घर वालों को मर्डर कर दे और कोर्ट 20 सालों के बाद उन्हें बरी करे। तो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस केस पे, इस फैसले पे। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे और हमें इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।